अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, फ़र्ज क्या है, सुन्नत क्या है, वाजिब क्या है। तो बहुत सारे लोगों के ये डाउट होते हैं, तो आज मैं ये डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। आपने आम तौर से सुना होगा कि ये अमल फ़र्ज है, ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है, ये मकरूह है। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की, अगर नमाज में कोई अमल फर्ज या वाजिब है तो उसके छूट जाने से नमाज पर क्या असर पड़ेगा, मुस्तहब, मकरूह या हराम है तो उसके करने से नमाज का क्या होगा। और ये तो मैंने एक नमाज की मिसाल दी है, हालांकि हमारी पूरी जिंदगी में जो भी अमाल होते हैं, चाहे रोज़ा हो, ज़कात, हज हो या जिंदगी के दूसरे काम हो, उनमें कुछ को शरीयत ने फर्ज वाजिब किया है, किसी को मुस्तहब और सुन्नत, तो किसी को मकरूह या हराम किया है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताती हूँ। सबसे पहले बात करूंगी फर्ज के बारे में। फर्ज की दो किस्में हैं, नंबर 1 पर है फर्ज ऐन और नंबर 2 पर है फर्ज किफाया। तो फर्ज ऐन के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब होता है जिसका करना हर एक पर जरूरी हो और कुछ लोगों के करने से जिम्मेदारी हटती ही ना हो, जैसे नमाज, रोजा वगैरह। नमाज और रोजा फर्ज ऐन है और हर शख्स को करना जरूरी है। कुछ लोगों के करने से सबकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। फर्ज किफाया, इसका मतलब है अगर कुछ लोगों ने कर लिया तो सबसे जिम्मेदारी हट जाएगी, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो बस्ती के सारे लोग इसके जिम्मेदार और गुनहगार होंगे। जैसे नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, उसको अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो पूरी बस्ती के ऊपर से ये जिम्मेदारी हट जाती है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो पूरी बस्ती वाले जिम्मेदार होंगे। अब बात करते हैं वाजिब के बारे में। इसको इस तरह समझिए कि अगर नमाज में कोई अमल वाजिब है तो उसके छूट जाने से सजदे शहू वाजिब हो जाता है। जैसे वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है, लेकिन आप पढ़ना भूल गए तो आपको सजदे शहू कर लेना चाहिए, तो इसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अमल फर्ज है तो उसके छूटने से आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। अब बात करते हैं सुन्नत के बारे में। सुन्नत की भी दो किस्में हैं, सुन्नत मुआकिदा, जिसकी ताकीद की गई हो, जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला गुनहगार होगा और करने वाला सवाब हासिल करेगा। सुन्नत गैर मुआकिदा, जिसकी ज्यादा ताकीद ना हो, इसका हुक्म ये है कि करने वाला सवाब हासिल करेगा और ना करने वाला गुनहगार नहीं होगा। लेकिन सही ये है कि जिनकी ताकीद ना हो फिर भी बंदा अल्लाह की रिजा के लिए इन अमल को ना छोड़े तो अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद फरमाता है और वहां उसका मकाम अता फरमाता है जहां इनको छोड़ने वाले नहीं पहुंच पाए। अब बात करते हैं मुस्तहब के बारे में। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसका करने वाला सवाब हासिल करेगा, लेकिन ना करने वाला गुनहगार नहीं होगा। हराम वो अमल है जिसके करने पर सख्त अजाब होगा और छोड़ देने पर सवाब। इसलिए जो चीजें इस्लाम में हराम हैं उनको छोड़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मकरूह के बारे में। मकरूह नापसंदीदा को कहते हैं। इसकी भी दो किस्में हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही। मकरूह तहरीमी उस अमल को कहते हैं जो शरीयत में नापसंदीदा हो और हराम के करीब हो और उसके करने पर अजाब हो, और मकरूह तंजीही उसको कहते हैं जो हलाल के करीब हो, उसके करने पर अजाब नहीं होगा लेकिन छोड़ने वाला सवाब हासिल करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से इल्म हासिल हुआ होगा और लोगों के पास भी ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों के डाउट भी इस वीडियो से क्लियर हो सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।